Friends, myself Akhilesh Thakur, once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। यह 9वां योग दिवस है, क्योंकि योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से हुई थी। ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज दुनिया के तमाम देशों में यह दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में न्यूयॉर्क में भी योग के बीच विश्व योग दिवस मनाएंगे। एक वैश्विक पहचान स्थापित हुई है, क्योंकि योग दर्शन भारत के 6 दर्शनों में महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसके प्रतिपादक पतंजलि ऋषि रहे हैं, जिन्होंने योग दर्शन के अंतर्गत 4 भागों में 195 सूत्रों को पिरोने का काम किया है, जो किसी भी व्यक्ति के मानव जीवन को सार्थक बनाने में, उसे कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करती है। कहा गया है कि सा विद्या विमुक्तये, तो यह एक बहुत बड़ा वरदान है योग दर्शन, जो भारत की देन है। विश्व परंपरा में भारत की एक अमूल्य धरोहर के रूप में है, और आज पूरी दुनिया में उसकी पहचान स्थापित हुई है कि बहुत तरह की बीमारियों का समाधान इस योग में निहित है। और इससे पूर्व भी बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने योग के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और विकसित देशों में हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए, योगी हुए, जिन्होंने लाखों लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाया और मानव जीवन की सार्थकता का एहसास कराया। क्योंकि मानव जीवन अपने आप में एक परियोजना है कि मैं कौन हूं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में अन्यतम है। विवेकानंद जी ने कहा था, वो भी अमेरिका की धरती पर जाकर अपने गुरु के विचारों को, सनातन धर्म को 1893 में सितंबर महीने में उनका जो शिकागो एड्रेस हुआ था, पूरी दुनिया में एक नई पहचान भारत को मिली थी। उसी तरह से योग दिवस के माध्यम से भी एक नई पहचान भारत की बन रही है। और विवेकानंद जी ने भी वेदांत दर्शन के साथ योग को जोड़कर व्यक्ति को साल्वेशन का, मोक्ष का मार्ग बताया कि योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसका योग दर्शन के समाधिपाद और साधनपाद 2 भागों में वर्णन किया गया है। उसके बाद विभूतिपाद और कैवल्यपाद के अंतर्गत धारणा, ध्यान और समाधि के मार्ग को प्रशस्त किया गया है, ताकि व्यक्ति को अपना स्वरूप दिख सके। शुरुआत जो है, योगा कर्मसु कौशलम चित्तवृत्ति निरोधः योगा, और अपने स्वरूप के दर्शन को भी योग के तीसरे सूत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से 195 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने मानव मात्र के मुक्ति का मार्ग बतलाया है, जो 4 भागों में 8 अंगों को व्यक्त किया गया है। योग के 8 अंग, उसे अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसे स्वयं के होने का एहसास, मैं कौन हूं और किस मार्ग से सफलता मिल सकती है, किस मार्ग से उसके अंदर कौन सी विशेषता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो इस डिवाइनिटी को प्रमाणित करने के लिए
प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है, अपना मार्ग है, अपना अंतःकरण है, उसकी अंतरात्मा की जो पुकार है उसके आधार पर जिन कार्यों में उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है वैसे कार्यों को करना है, ताकि मानवता के हित में हम अपना अधिकतम योगदान दे सके और मानव जीवन की सार्थकता को साबित कर सके। और इस क्रम में योग दर्शन हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शक दर्शन है। और योग दिवस आज संकल्पित होने का दिन है कि हम सिर्फ आज ही नहीं, प्रतिदिन 365 दिन, हमारे संस्कृति में इन दिवसों का भी बहुत महत्व है। जैसे मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, वैसे ये कर्क संक्रांति का दिन है। सबसे बड़ा दिन है आज का दिन। तो ये योग दिवस हमें संकल्पित होने को प्रेरित करता है कि हम अष्टांग योग को अपने जीवन में अंगीकार करें और अपनी आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले जाएं। इस संसार में अनासक्ति के साथ रहना सीखें, कर्म करें, फल की इच्छा न करें, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो गीता भी उपनिषदों का एक सार है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक में जीवन के मर्म को समझाया गया है और किस तरह से कृष्ण एक सारथी के रूप में अर्जुन को जीवन का वास्तविक ज्ञान देते हैं और इस संसार में अधर्म के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोहग्रस्तता से उससे छुटकारा मिलती है। और 18 अध्याय सुनने के बाद इसी बीच में उन्हें भगवान के विराट रूप के दर्शन भी होते हैं। कृष्ण को भी योगीराज कृष्ण कहा जाता है। तो ये भारत की संस्कृति है जिसमें इस तरह की चीजें मौजूद है, जो व्यक्ति को उसके स्वयं के अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी उसके गुण हैं, जो उसके वर्चू हैं, उसको क्रमशः विकसित करते हुए पूरी मानवता के हित में अपना योगदान दे और जिस भी इच्छा के कारण उसे इस पृथ्वी पर आना पड़ा है उस चीज को प्रमाणित करे, दुनिया को अपना बेस्ट दे सके। कहा गया गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो हम अगर दुनिया को ये चीजें देने में सक्षम होते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता होती है। और आज योग दिवस के दिन हम इसके लिए संकल्पित हों कि हम कौन हैं, इसको समझें, अपने रूटीन को योग दर्शन के अष्टांग मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का कार्य करें। धन्यवाद।